अब गुरु कहते हैं कि हम सब लोकप्रिय बनना चाहते हैं या नहीं? चाहते हैं कि हमें कोई पसंद ना करे? बोलिए, क्या चाहते हैं? हमें कब सब पसंद करें, चाहते हैं नहीं चाहते? देखिए, परमार्थ और व्यवहार दो चीज़ है। तो परमार्थ तो सबसे बड़ी चीज़ है, भगवान मिल गए तो सब मिल गए। पर अगर व्यवहार हमारा अच्छा नहीं है तो हम उतने लोग हमें पसंद नहीं करते, और हमारा जो अध्यात्म का रास्ता है वो भी मुश्किल हो जाता है, वो इतना आसान नहीं होता। अगर हमारा व्यवहार अच्छा नहीं है, हम तू तड़ाक बोलते हैं, पटाख से जवाब दे देते हैं, किसी को भी बुरी तरह कर देते हैं, तो लोग हमें पसंद नहीं करते, और घर में भी हम शांति से और प्रेम से नहीं रह पाते। सच्ची झूठी? सच्ची है ना? तो घर से देखिए, बहुत होशियार होने की ज़रूरत नहीं है। जैसे एक बाद में लेंगे क्या दृष्टांत, हम समझते हैं बहुत होशियार होना चाहिए, बच्चों को भी हम बहुत होशियार से बनाना चाहते हैं, पर बोलना भी आना चाहिए, व्यवहार कुशलता भी आनी चाहिए। व्यवहार वह सीढ़ी है जिससे हम किसी के दिल में उतर जाएं या किसी के दिल से उतर जाएं। व्यवहार वह सीढ़ी है, या तो हम किसी के दिल में उतर जाएं या दिल से ही उतर जाएं। तो दिल से ही उतर जाएं या दिल में उतर जाएं? वाह, क्या बात है। गुरु कहते हैं मीठे बोल बोलिए क्योंकि शब्दों में जान होती है। मीठे बोल बोलिए क्योंकि शब्दों में जान होती है, इन्हीं से अरदास आरती और अरजान होती है। ये दिल के समुंदर के मोती हैं जिनसे इंसान की पहचान होती है। तो हम कैसे हैं? मीठे बोलने वाले हैं ये कड़वा? तो गुरु तो कहते हैं आपका ज्ञान से तो हमें समझ में आता है कि हमारा भाव अच्छा होना चाहिए, ठीक है, पर व्यवहार में भाषा भी अच्छी होनी चाहिए। भाव भी अच्छा हो और भाषा भी अच्छी हो, बोल भी हम मीठे बोले और भाव भी भगवत भाव, तो कहना ही क्या। और हमारा भाव तो अच्छा है पर बोली बेकार है। क्यों? हमारी सब कॉन्शियस माइंड की ट्रेनिंग ऐसी ही है। बचपन में हमारे माता पिता ऐसे ही बोलते थे, कोई बोलता था घर में ऐसे ही, तो कहीं से कहीं हमने सीख लिया, हमारी सब कॉन्शियस माइंड की ट्रेनिंग हो गई। अब हमें उसे रीट्रेन करना पड़े, तो कहीं ना कहीं माइंड सबकॉन्शियस माइंड की ट्रेनिंग हो जाती है। तो कुछ लोग होते हैं वो प्रेम से मीठा बोलकर सब काम करा लेते, तो ये भी एक आर्ट है। भाव भी अच्छा हो, प्रेम भी हो व्यवहार में, बोले भी मीठा, तो फिर क्या है? सोने पे सुहागा, नहीं तो करेला वो भी नीम चढ़ा। फिर तो क्या है? भाव भी अच्छा नहीं है, व्यवहार भी अच्छा नहीं है, बोली भी मीठी नहीं है, कोई पसंद नहीं करेगा, आप चिड़चिड़ाते ही रह जाएंगे जीवन भर। जिसकी बोली रफ उसकी लाइफ टफ। बोली रफ होगी तो आपकी लाइफ टफ होगी। तो गुरु ये कहते हैं, देखिए अगर अब हम अध्यात्म को देखते हैं, हम सब एक हैं या अलग हैं? देयर इज ओनली वन कॉन्शियसनेस, एक ही परमात्मा तत्व है, एक ही आत्मा है। यह आकाश है पूरा, इसको हम खंड 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 डिवाइड कर सकते? बोलिए, नहीं कर सकते ना, ये एक है। ऐसे ही हम लोग जैसे घटाकाश मठाकाश अलग अलग दिख रहे हैं, पर आकाश तो सब में एक ही है। ऐसे ही हम सब अलग अलग दिख रहे हैं क्योंकि ये घड़े का, ये शरीर घड़ा समझ लीजिए, इसका एक आकाश है। हम सब अलग अलग दिख रहे हैं पर वी आर ऑल वन। हम सब एक हैं। देयर इज ओनली वन कॉन्शियसनेस, एक ही परमात्मा तत्व है, एक ही निराकार है, एक ही चेतन तत्व है। अब हम अलग अलग कैसे हो सकते हैं? तो कैसी भी हमारी ट्रेनिंग हो, हम कैसा चाहते हैं कि हमसे प्रेम से अच्छे से बोला जाए या बुरी तरह बोला जाए? प्रेम से अच्छे से बोला जाए ना।
तो जैसा आप अपने लिए चाहते हैं वैसे ही दूसरे को दें, है ना? जैसा आप अपने लिए चाहते हैं वैसा ही दूसरों को दें। लाइफ इज़ वेरी सिंपल, व्हाट यू गिव यू गेट बैक, है ना? जो आप प्रकृति में देंगे, प्रकृति तो लौटा के आपको सब दे देती है। एक्शन का रिएक्शन है। तो एक ही परमात्मा तत्व है, जो एक ही निराकार है, एक ही चेतन तत्व है, वन कॉन्शियसनेस। तो अलग अलग हम हैं ही नहीं। सबने ड्रेस अलग अलग पहनी हुई है। बोले जैसे ट्रू स्पिरिचुअलिटी क्या है? बोले एक गिलहरी है तो उसने गिलहरी की ड्रेस पहन रखी है, पर है तो आत्मा। एक बकरी है, उसने बकरी की ड्रेस पहन रखी है, पर है तो वो आत्मा। ठीक है? तो एक पेड़, उसने पेड़ की ड्रेस पहन रखी है, पर है तो आत्मा। कोई गोरा है, कोई काला है, कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई अच्छा है, कोई बुरा, पर है तो आत्मा नहीं, है तो आत्मा। तो दिस इज स्पिरिचुअलिटी, यह अध्यात्म है कि एक ही आत्म तत्व है। अब गुरु हमको कहते हैं आपको गृहस्थ में रहना है, व्यवहार में रहना है, तो परमार्थ के साथ साथ अपने व्यवहार को भी अच्छा करते जाए। तो ये गुरु का प्रेम है कि हमारे व्यवहार को भी सुधारते। अब देखिए हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं कि कैसे हम लोकप्रिय बने, कैसे हमारा व्यवहार अच्छा हो। सबसे पहला पॉइंट है प्रशंसा करें, आलोचना नहीं। कह रहे हैं पर अक्सर हम आलोचना ही कर जाते हैं। किसको आलोचना पसंद है? बोलिए, किसी को नहीं पसंद? हो, सबको तारीफ पसंद है। और हम करते क्या हैं? अपने बच्चों के साथ क्या करते हैं, अपने पति के साथ क्या करते हैं, अपने घर वालों के साथ क्या करते हैं। देखिए बाहर वालों की तारीफ करना बहुत आसान है, पर घर में रहना तो उन्हीं के साथ है। बाहर तो हम बहुत अच्छे बन जाते हैं। इट इज़ वेरी स्वीट टू बी गुड टू आउटसाइडर्स। बाहर के लोगों के साथ अच्छे होना बहुत आसान है, पर अपने घर वालों के साथ, अपने इनर सर्कल में, वहाँ पर भी हमें बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा कि हमारा व्यवहार अच्छा। कोई भी बात कहनी है तो उसको अच्छे से कहें, तारीफ़ करके कहें। जैसे मिस्टर कपूर थे तो वो काफ़ी मतलब लोगों को क्रिटिसाइज़ करते थे, काफ़ी चिल्लाते थे, घर में भी, अपने जो व्यवहार में सेवादारी होते थे उन पे भी, ऑफिस में भी, सबको क्रिटिसाइज़ करते थे। तो उनसे बात करी एक बार, गुरुजी ने बात करी, तो उन्होंने कहा कि भाई मैं सबको काफ़ी क्रिटिसाइज़ करता हूँ, मुझे कोई पसंद नहीं करता, मैं क्या करूँ? तो गुरुजी ने कहा आप अपने घर के बारे में कुछ बताइए। तो बोले मेरे माता पिता जो थे बहुत क्रिटिसाइज़ करते थे और मुझे बहुत चेक करते थे, तो वही मेरी आदत पड़ गई है। समझ रहे? वही मेरी आदत पड़ गई। अब हमें उनके पास साथ सहानुभूति होनी चाहिए या चिढ़ना चाहिए? सहानुभूति होनी चाहिए। तो ऐसे ही सबकी एक अलग अलग अपब्रिंगिंग है, हर एक के अलग अलग संस्कार है। हर व्यक्ति हमारा बेटा बेटी या पति पत्नी नहीं है, ध्यान दीजिएगा। हर व्यक्ति हमारा बेटा बेटी या पति पत्नी नहीं है, वो अ सोल ऑन अ जर्नी है। वो एक आत्मा है जो कि यात्रा कर रहा है। वो जीवात्मा है, मैंने वर्ड गलत यूज़ करा। वो एक जीवात्मा है जो यात्रा कर रहा है। वो हमारे घर में जन्मा है। क्यों? क्योंकि कुछ हमें हिसाब किताब पूरे करने। अब उन हिसाब किताबों को हम प्रेम से पूरा करें या डांट डांट के, क्रोध कर कर के, चिड़चिड़ के ठीक करें? बोलिए। प्रेम से। एक ही तरीका है कि उस व्यवहार को हम प्रेम से ठीक करें। उन रिश्तों को हमें हील करना है। वी हैव टू हील ऑल द रिलेशंस। हम लोग सब गले पे हाथ रखेंगे अपने। आई एम विलिंग टू चेंज।
आई एम विलिंग टू चेंज, मैं बदलने के लिए तैयार हूँ। किसी उम्र में भी हम बदल सकते हैं। गीता भगवान ने अंतिम समय में कहा मैं आज भी बदल सकता हूँ। तो हम नहीं बदल सकते? हम लोग नहीं बदल सकते? बदल सकते। तो सत्य मीठा कर बोलिए, है ना। हम कहते हैं, देखिए कि गुरु जी कितना ये सत्संग में चलता है। हम कहते हैं तुम तो बैल जैसे हो या तुम गौपुत्र हो। कितना हमारी बोली जो है वो कड़वी होती है। मैं तो खुद फील करती हूँ कि और अच्छे से बोल सकते। होशियार आप बहुत हैं, हो सकता है बहुत होशियार हो, पर आप उतने व्यवहार कुशल नहीं, आप मीठा नहीं बोलते। दूसरा पॉइंट है मुस्कुराएं। हम लोग सब मुस्कुराएं। मुस्कुराना जो है वो चीज़ है कि मुस्कुराने में हमारा कुछ जाता है, पर फिर भी हम मुस्कुराने के कंजूस हैं या नहीं? तो मुस्कुराएं। अब गुरु जी कहते हैं ये नहीं कि हर एक किसी को देख के मुस्कुराने लगे, पर एक स्माइल रख के सबको करिए राधे राधे। क्या कहेंगे? राधे राधे, राधे राधे, मुस्कुरा के। देखिए सुबह सुबह आपके घर में सेवाधारी आते हैं, बच्चे उठते हैं, पति उठते हैं, सबको मुस्कुरा के कहिए राधे राधे। उससे क्या होता है, एक तो भगवान का नाम सब लोग लेते हैं, और एक चेहरे से मुस्कुराने पे हमारे, जब हम मुस्कुराते हैं तो हमारे जब मुस्कुराते हैं तो मुस्कुराने में 14 मसल्स यूज़ होते हैं और फ्राउन करने में 66 मसल्स यूज़ होते हैं। अब हम फ्राउन ज़्यादा करते हैं, मुस्कुराते ज़्यादा हैं। जब किसी को डांटना होता है तो क्या करते हैं? हर समय तो मैं ऐसी करती रहती हूँ। अब हमारा चेहरा भी ऐसी हो जाए, और आप मुस्कुराएंगे तो आपके चेहरे पे हमेशा मुस्कुराहट रहेगी। छोटी छोटी बातें हैं पर हम ध्यान दे सकते हैं। बोले इसमें खर्च करने वाले को कुछ नहीं मिलता, और जिन्हें मिलता है वे अमीर हो जाते हैं, वे समृद्ध हो जाते हैं, और जो देता है वे गरीब नहीं होता। तो हम सब लोग मुस्कुराहट का दान सबको दे सकते हैं? दे सकते हैं? यस और नो? वेरी गुड। मुस्कुराने में एक पल लगता है पर याद बरसों रहता है। अगर गुरुजी एक स्माइल दे दें तो क्या बात है, कितना अच्छा लगता है, अब याद बरसों रहता है। तो आप कितने भी थके हुए हो, घर आए तो मुस्कुरा के बोले। स्माइल जो है एक बहुत रिलैक्सिंग चीज़ है। आपके पति आते हैं घर से, आपको खाना जल्दी बनाना है, आपको बच्चों को भी डील करना है, आपको सास ससुर को भी देखना है, तो आप उन्हें कैसे ग्रीट करते हैं? मुस्कुरा के या फ्राउन से? बोलिए। मुस्कुरा कह रही फ्राउन करके करते हैं, क्योंकि इतना सारा काम है, कौन मुस्कुराए? थके हुए हैं भाई, कैसे मुस्कुराए? फिर थर्ड पॉइंट है, याद रखिए कि जो व्यक्ति का नाम है वो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट और स्वीट चीज़ है। जैसे हमारे घर में एक ड्राइवर साहब है, हम कहते हैं ओ ड्राइवर इधर आओ, या हमने उससे कहा रामू भैया राधे राधे, हम लोगों को इतने बजे चलना है, आप जल्दी से आ जाइएगा। हमने कहा ओ ड्राइवर इधर आओ। अब बताइए क्या अच्छा लगता है? अच्छा, हमें किसी का नाम याद नहीं रहता है ना, नाम मानिए याद नहीं रहता, तो हम कहें राधे राधे भगवान जी, राधे राधे भगवान जी, और उससे बोले। नहीं याद है नाम, कोई बात नहीं, पर हम ये तो कह सकते हैं ना राधे राधे भगवान जी, राधे राधे, उससे बोलना शुरू कर दें, बातों बातों में उसका नाम पता चल जाएगा। पर हम किसी को बुलाते हैं ए इधर आओ, तो कैसा लगता है? और उसी को हम नाम से बुलाते हैं, रचना या श्रुति या स्वाति, कितना अच्छा लगता है। तो सबको सबसे प्रिय अपना नाम है, तो उसको उसके नाम से बुलाए। ए ओई ऐसे ऐसे मत करिए। फिर चौथा पॉइंट है बी ए गुड लिसनर, इनकरेज अदर्स टू टॉक अबाउट देमसेल्व्स। कहने एक अच्छे श्रोता बनिए
और लोगों को अपने बारे में बात करने का मौका दीजिए। हम अक्सर, ये मैं कमी अपने में भी पाती हूँ, कि हम लोगों की बात सुन नहीं पाते हैं, क्योंकि हमारे अंदर पेशेंस नहीं होती है, धीरज नहीं होता है। हम लोगों की बात सुन नहीं पाते हैं। हमारे अंदर कहीं, देखिए ऐसा नहीं है, प्रेम की भी कमी है, आत्मीयता की भी कमी है, भगवत भाव की भी कमी है, सभी कुछ कम है। तो गुरु ने कहा अगर सब है हमारे अंदर, प्रेम भी है, भगवत भाव भी है, आत्मीयता भी है, तो हम, देखिए माता पिता बच्चों की बात भी नहीं सुनते हैं। सुनते हैं ध्यान से? बच्चे माता पिता से पूरी बात क्यों नहीं कहते? फ्रेंड से तो इतनी देर बात करें, क्योंकि फ़ोन पे ही बात करती रहती है। बच्चे जहाँ 8th 9th में आए, सुबह उठते ही उनका बाथरूम में फ़ोन चेक होता है और लग जाते हैं। क्यों? माता पिता से क्यों नहीं बात करते? माता पिता पूरी बात नहीं सुनते, बात को काटते हैं, जज करते हैं। फ्रेंड्स बात को काटते हैं, जज करते हैं, नहीं करते। वो लोग जज नहीं करते हैं, वो बात नहीं काटते हैं। हम कहते हैं फ्रेंड से क्यों बात करते हैं, मुझसे बात करें। अरे तुम सुनती हो उनकी बात? तुम तो हर बात में जज करती हो, तुम तो हर बात में काटती हो, तुम तो समझती हो ये गधी है, बेवकूफ़ है और मैं सही हूँ। हमारा यही तो वो होता है। इसको क्या आता है, इसको बच्चा है ये तो इसको, अरे नहीं भैया, वो वंश एक बार बच्चा जो है वो आपके पैरों, आपके उसका जूता आपके जूते के बराबर हो जाए उसका पैर, तो फिर वो अब आपका फ्रेंड है, वो आपका बच्चा नहीं है। उसको फ्रेंड की तरह डील करिए। तो बी अ गुड लिसनर। एक बार डेल कार्नेगी जो थे, उनके एक फ्रेंड थे, वो नेता थे। नेता बहुत परेशान थे, तो उन्होंने कहा कि मैं बहुत परेशान हूँ, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। वो आए और उन्होंने बोलते रहे 6 घंटे तक बोलते रहे। जब वो पूरा बोल गए, डेल कार्नेगी बैठे, डेल कार्नेगी की बुक से ही है ये, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। तो उन्होंने कहा मुझे आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। तो डेल कार्नेगी ने सोचा मैं तो एक शब्द भी नहीं बोला, 6 घंटे तक यही बोलते रहे, तो मेरे से बातचीत करके क्या अच्छा लगा है? पर वो बोल के हल्के हो गए। जब बच्चे छोटे छोटे थे तो वो स्कूल से आते थे तो अपनी बात कहना चाहते थे, कपड़े भी नहीं बदलते थे, खाना भी नहीं खाते थे, वो अपनी बात कहना चाहते थे। पर हमारे मन में क्या होता है, पहले बस्ता जगह पे रखो, पहले हाथ मुंह धो, पहले खाना खाओ, तब बात करेंगे। तब तक उनका मूड ही खत्म हो जाता है। सच्ची की झूठी? हम भी यही करते थे। पर उस समय उनका भाव है कहने का, उनको बोलने दीजिए। हमें क्या लगता है, काम इम्पोर्टेंट है, काम 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 काम, पर वो उसको कहने का मौका दीजिए। वो अपनी बात कहना चाहता है, वो एक्साइटेड है, वो स्कूल से आया है, ही वॉन्ट्स टू टॉक, ही और शी वॉन्ट्स टू टॉक। तभी कहते हैं बी अ गुड लिसनर। जब जो कोई बात, देखिए अगर कोई, हम बहुत परेशान हैं और हमारी कोई बात पूरी दिल से सुन ले, बिना जज करे, बिना काटे, अनकंडीशनल लव से, बेशर्त प्यार से, तो हमें सोल्यूशन चाहिए या हम केवल अपनी बात कहना चाहते हैं? बोलिए। हम अपनी बात कहना चाहते हैं, हमें सोल्यूशन नहीं पता। पता है या नहीं? पता है या नहीं पता? हमें क्या कहना, क्या कहते, क्या करने, केवल कहना चाहते हैं। हर व्यक्ति अपनी बात को कहना चाहता है। बी अ गुड लिसनर। हमें सब घर में बच्चों की बात, बड़े लोगों की बात कभी कभी सुनना चाहिए। वो कुछ कहना चाहते हैं, हम भी कभी कुछ कहना चाहते हैं, पर कोई नहीं होता है सुनने वाला। होता है कोई सुनने वाला? नहीं। एक भगवान हमेशा सुनते, नहीं? रात में, दिन में, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, कभी भी कह लीजिए उनसे।
रो लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, वो आपकी हर बात सुनते हैं। गुरु भी सुनते हैं पर उनकी भी लिमिटेशंस होती है, वो भी एक ह्यूमन बीइंग है। पर भगवान तो दिव्य है, वो तो हर समय है, तो 24 घंटे हैं हमारे साथ। तो उन कोई ना सुने तो भगवान तो है। अपनी हर बात दिल की उनसे कहिए, भगवान को दोस्त बनाइए, भगवान से प्रेम करिए, उन्हें अपना सबसे बड़ा मित्र बनाइए। गुरु और भगवान हमारे सबसे अच्छे मित्र हैं। गुरु से वैसे बात कर लीजिए मन से कि मैंने आपको सब बात कह दी है, आप तक पहुंच गई होगी। टॉक इन टर्म्स ऑफ अदर पीपल्स इंटरेस्ट, कि देखें हम जब किसी व्यक्ति से बात करते हैं तो वो उस व्यक्ति का एक अपना शौक होता है। तो उस जैसे मैं हमसे अपने बने को हमारे पास आए तो अध्यात्म हमारा शौक है, तो वो हमसे अध्यात्म के बारे में कुछ बात करेगा तो हम उससे कितनी देर बात करेंगे, 1 घंटा 2 घंटा कितना ही बुलवा लो। तो जब हम किसी की बात अपनी बात कहते हैं तो हम कुछ नहीं सीखते, पर जब हम किसी की बात सुनते हैं तो हम कुछ सीखते हैं। तो सुनना बेटर है या कहना बेटर है? बोलिए। उसका दिल जीतते हैं और उससे कुछ सीखते हैं। 5th पॉइंट है, द ओनली वे टू गेट द बेस्ट ऑफ एन आर्ग्यूमेंट इज टू अवॉइड इट। कहने कोई आर्ग्यूमेंट हो जाए तो उसको अवॉइड करिए, बहस मत करिए। आप सही हैं, पर फिर भी अगर कोई बहस हो रही है क्या करना चाहिए? चुप हो जाना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, बोलते ही रहते हैं। वो लेडीज़ की बहुत आदत होती है, बहस करते हैं। कहते बहस ना करें, चुप हो जाए, अवॉइड। द बेस्ट वे टू विन एन आर्ग्यूमेंट इज टू अवॉइड इट। कैसे जीतेंगे आप एक आर्ग्यूमेंट को? उसको अवॉइड करिए। क्या क्या बातें हैं? असहमति का स्वागत करें। अगर कोई हमसे सहमत नहीं है तो स्वागत करें, कोई बात नहीं। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है, क्या करना पड़ता है? बैलेंस बिठाना पड़ता है, या हर समय लड़ते ही रहे? देखिए ऐसे ही करते हैं हम लोग घरों में। देखिए आपके पति की सोच और आपकी सोच अलग है या एक है? कौन कहता है एक है? एक ही भी नहीं है। ये प्रकृति का नियम है, कभी 2 लोग एक से नहीं मिलेंगे, है ना? कभी 2 लोग एक से। भगवान ने कहा कि 2 अलग अलग लोग मिलेंगे तो कंप्लीट सर्कल बनेगा, है ना? कंप्लीट सर्कल बनेगा। देखिए एक घर में एक को गाने का शौक है, एक को सजाने का शौक है। अब दोनों गाने वाले मिल जाएंगे तो क्या होगा? सारे दिन गाने ही गाते रहेंगे। और दोनों सजाने वाले मिल जाएंगे तो घर ही सजता रहेगा। तो इसलिए भगवान ने अलग अलग दोनों की प्रकृति बनाई, इंटरेस्ट अलग अलग बनाए। ये प्रकृति का वो है, नियम है। बहुत कम लोग होते हैं जिनकी फैमिली में एक से लोग होते हैं। एकदम फैसला ना ले, एकदम डिसीजन ना ले, अरे ये तो ऐसा है, ये तो ऐसा है, ये तो बेकार है, इसने गलत किया। एकदम फैसला ना ले, शांत रहे, कोई बात नहीं, रिलैक्स। गुस्सा हो जाते हैं हम, ब्लड प्रेशर बढ़ा लेते हैं, तबीयत खराब कर लेते हैं, कोई बात नहीं। अपने गुस्से पर काबू रखें। आप किसी भी गुस्सा नहीं कर सकते। देखिए आपके सेवाधारी पे भी नहीं गुस्सा कर सकते, आप डॉक्टर पे भी नहीं कर सकते, पति पे भी नहीं कर सकते। बच्चों पे करेंगे तो वो बेचारे सह लेंगे, पर वो भी अंदर से आपसे दूर हो जाएंगे, आपसे दूर हो जाएंगे वो अंदर से। तो आप किसी से कुछ नहीं कह सकते। बहुत सारी लर्निंग लेसन्स है। आप नहीं गुस्सा कर सकते। बड़ी उम्र में तो फौरन आपको ब्लड प्रेशर की शिकायत है, फौरन आपका ब्लड प्रेशर हाई हो जाए। आप नहीं चिल्ला सकते, आपकी हेल्थ इंपॉर्टेंट है। देखिए कार में डेंट पड़ गया, नई कार में आप 10-20 लाख की खरीद के लाए, कार में डेंट पड़ गया, पर आप चिल्लाए मेरी कार में तुम्हें डेंट मार दिया, पर क्या आपके दिल पे जो डेंट पड़ा, आपकी हेल्थ पे जो डेंट पड़ा, उसको क्या करेंगे? आपके मन पे जो डेंट पड़ा, वो पहले पूरी बात सुने और अपनी गलती को माने। दूसरा नहीं मान रहा, छोड़ दें,
लीव हिम। हमेशा अपने को सही साबित करने की कोशिश ना करें। शो रिस्पेक्ट टू अदर पीपल्स ओपिनियन, नेवर से यू आर रॉन्ग। कह रहे दूसरों की ओपिनियन को रिस्पेक्ट करें, कभी नहीं कहें आप गलत हैं। किसी को ना कहें तुम गलत हो। ये कह सकते हैं कि देखिए ये भी बात, ये इसका ऐसे भी हो सकता है, आप इस बारे में विचार करिए। सुझाव दें, आदेश नहीं। हम बच्चों को सुझाव देते हैं, आदेश देते हैं? बोलिए, आदेश। हम घर में सेवाधारियों को आदेश देते हैं या सुझाव देते हैं? आदेश देते। हम तो बिल्कुल, देखिए हम लोगों की कितनी वो है, कमियां हैं। तो कह रहे सुझाव दीजिए, आदेश नहीं दीजिए। एक बार एक वो था, कहना चाहिए एक कोचिंग स्कूल था, तो उसमें एक बच्चा गाड़ी से आया था, तो उसने अपनी गाड़ी की पार्किंग गलत जगह कर दी थी। तो जैसे ही टीचर आए, बोले ये किसने पार्किंग करी है? गुस्से से बोले। बच्चा खड़ा हो गया, बोले मेरा मन कर रहा है तुम्हारी गाड़ी को जंजीरों से वो बंधवा के बाहर फिकवा दो। तो बच्चों को भी बड़ा अजीब सा लगा, और बच्चा बेचारा बहुत ही वो हो गया, परेशान सा हो गया। तो ये भी कह सकते थे भाई ये गाड़ी किसकी है, इसको जाके इधर लगा लो, पार्किंग वालों को दिक्कत हो। ये कितना फ़र्क हो गया। बोलने का तरीका, सुझाव दे रहे हैं, आदेश दे रहे हैं। एक बच्चा जो था, उसकी मम्मी हमेशा उसको आदेश देती थी और काफ़ी चिल्ला के बोलती थी, हर समय से ये करो वो करो, तुमने ये नहीं करा, तुमने वो नहीं करा, तुम ऐसे हो, तुम ऐसे हो। तो जितनी बार भी वो मम्मी बोलती थी, तो वो अपनी अलमारी में कील गाड़ता जाता था। तो इधर मम्मी ने कहा ये क्या करता है? तो बोला मम्मी आप सारे दिन मुझे आदेश देती हो, तो मैं कील गाड़ देता हूँ, मेरे दिल को चोट लगती है। तो मम्मी ने कहा अच्छा, मम्मी ने बहुत अंदर में सॉरी फील करा, और उन्होंने कहा अच्छा आगे से मैं तुम्हें नहीं बोलूँगी, ऐसे प्रेम से बोलूँगी, सुझाव दूंगी, आदेश नहीं दूंगी। तो बच्चा एक एक कील निकालता गया, पर फिर जब मम्मी ने देखा तो छेद वैसे ही बने हुए थे या नहीं, है ना? तो हम जब किसी को हर्ट कर देते हैं, कहीं ना कहीं तो उसके दिल में घाव हो जाता है, उसको बुरा लग जाता है, तो हमने उसको हर्ट तो कर ही दिया ना। नेक्स्ट पॉइंट है, हर व्यक्ति प्रोत्साहन चाहता है, हर व्यक्ति एनकरेजमेंट चाहता है, प्रोत्साहन चाहता है। एनकरेज एवरीबडी। तुम भी कर सकते हो, तुम भी कर सकते हो, तुम भी कर सकते हो। गुरुजी के पास कितने बच्चे आते हैं, कितना बड़ा गुरुजी का कार्य चल रहा है। तो कह रहे हैं हर व्यक्ति को प्रोत्साहन चाहता है, हर व्यक्ति एनकरेजमेंट चाहता है, प्रेम चाहता है। हर आदमी प्रेम का भूखा है। दैट विच इज मोस्ट नीडेड इज अ लविंग हार्ट। एक प्रेम भरा दिल चाहिए। हम अपने बच्चों से ही नहीं प्यार कर पाते, हम अपने घर में ही नहीं प्यार कर पाते, किससे प्यार करेंगे? हमारी नज़र जो है हमेशा क्रिटिकल होती, प्रोत्साहन नहीं देते, एनकरेज नहीं करते। एडिसन जो थे, थॉमस एल्वा एडिसन, जब वो स्कूल में पढ़ते थे तो उनकी टीचर ने कहा कि बच्चा तुम्हारा एकदम गधा है, इसको ले जाओ यहाँ से, हमारे स्कूल में पढ़ने लायक नहीं। तो उन्होंने उसको अपने गले से लगाया, अपने हाथों में भरा और गले से लगाया। बोले तुम इस स्कूल के लायक नहीं हो, तुम बहुत इंटेलिजेंट हो, मैं तुम्हें घर में पढ़ाऊंगी। और हम क्या करते हैं, तू बिल्कुल गधा है, तो मेरे ही पल्ले पढ़ना था, मेरी किस्मत खराब है। हम लोग क्या करते हैं? देखिए हमारे कहने के तरीके में कितना फर्क है। हर कोई प्रोत्साहन चाहता है, प्रेम चाहता है, इज्जत चाहता है, प्रेम चाहता है। हमारी अपनी आत्मा है, हमारा ही अपना आप है, भगवान का रूप है। वासुदेव सर्वम है या नहीं? बोलिए। अच्छा सब भगवान है, हमारे बच्चे भगवान नहीं,
उनसे कितनी बुरी तरह बोलो, घर वाले भगवान नहीं है ना। सबसे बाहर वालों से तो हाथ जोड़ जोड़ के बात करेंगे, राधे राधे अच्छे से बोलेंगे, और उनसे घर वालों से बेटा तो बहुत अच्छा, पर बहू रानी, बेटा तो है ही अच्छा, वो तो आसमान से उतरा, बहू रानी बेचारी कहाँ से आएंगे, उनमें सारे दोष हैं। क्यों? क्योंकि उनके संस्कार फलक है, आपके संस्कार फर्क है। बेटा आपके संस्कार का है, बेटी आपकी संस्कार की है, वो आपको समझ में आ जाएंगे। पर वो लोग अलग संस्कारों से आए, तो आप बहुत प्रेम से, सहज भाव से, बहुत इनकरेज करते हुए, जैसे आपको किसी को कोई बात बतानी है तो पहले उसकी 2 तारीफ़ करिए, बेटा ये बहुत अच्छा है, बेटा ये बहुत अच्छा है, बेटा ये बहुत अच्छा है, और फिर एक कमी बता दीजिए। सबको इज्जत दें, सबको रिस्पेक्ट दें, सबको प्रेम दें, भगवत भाव दें, और सब मेरी ही आत्मा है, सब रूप में भगवान है, सब रूप में परमात्मा है, वासुदेव सर्वम, ऐसा भाव रखें। तो उससे क्या होगा कि हर व्यक्ति को आपका प्रेम फील होगा, और आपको उसको आप आगे बढ़ाने में हेल्प करें। गुरु भगवान के अनंत अनंत शुक्राने। थोड़ी देर